नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बकरा ईद से जुड़ी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि जब हिंदू मंदिर से जानवरों की कुर्बानी रोक दी जाती है तो बकरा ईद पर बकरों की कुर्बानियों को क्यों नहीं रोका जा सकता, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद ने कड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले सांसद, बताएंगे आपको। फिर बात होगी मायावती की, जिनको नींद आनी बंद हो गई है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव करीब है और मायावती नहीं चाहती कि इस बार उनका हाथी सुस्त रहे या फिर इस बार बसपा के राष्ट्रीय पार्टी होने पर सवाल उठने लगे, जिसको लेकर अब वो काम तो नहीं कर रही हैं लेकिन विपक्ष पर निशाना ठीक मार ले रही हैं। तो क्या बयान दे रही है बसपा सुप्रीमो, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक तरफ जहां विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और देश की बेटियों पर आपत्तिजनक बयान देकर राजनीति करने की कोशिश की थी, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पाकिस्तान को शिद्दत से याद करके खरी खोटी सुनाई है। तो क्या कुछ बोले सीएम, बताएंगे आपको। और आखिर में बात होगी समाप्तवादी पार्टी की, उनके मुखिया अखिलेश यादव की, जिन्होंने फिर से योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। सबसे पहले बात करें आज की सबसे बड़ी खबर की। हर साल कुर्बानी के नाम पर बकरा ईद पर बकरों की निर्मम हत्या होती है और जब हिंदू मंदिरों में कहीं जानवर की बलि दी जाती है तो उन्हें रोक दिया जाता है, जिसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जब हमारे धर्म में जानवर की कुर्बानी रोक दी जाती है तो तुम्हारे भी तो रोको। और बता दूं कि दिक्कत बकरियों में नहीं है, हिंदू भी खाते हैं। दिक्कत तब है जब तुम कुर्बानी की आड़ में गाय काटते हो, तब तुम 10 गाय नहीं बल्कि 110 करोड़ हिंदुओं की भावना काट रहे हो। जिस जानवर को हिंदू पूजते हैं उसको हाथ कैसे लगा सकते हो, और आपने भावना कितनी है वो तो हिंदू देखता ही है। पहले महीनों तक बकरे को पालेंगे, फिर एक दिन उसी हाथों से उसे काट देंगे। ऐसा हिंदुओं में कहाँ होने लगा है। और यही बात जब हिंदू परिषद से कही तो मिर्ची किसको लगी? समाजवादी पार्टी को। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि बात हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की होनी चाहिए, लेकिन अगर ये लोग ऐसी ही बात करते रहे तो हिंदुस्तान कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा। आज हमने ट्रंप के आगे घुटने टेके हैं, कल तमाम दुनिया के सामने हमें घुटने टेकने पड़ेंगे। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान न कभी कमजोर था और न कभी होगा। भारत वो देश है जिसने एक बार में पाकिस्तान के आकाओं का खात्मा कर दिया बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हिंदू विरोधी बयान देती है और झूठे मुसलमान के मसीहा बनने की कोशिश करती है, उससे ये तो साफ है कि समाजवादी पार्टी जल्द समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। ये वो पार्टी है जो गठबंधन भी कांग्रेस में करती है, वो कांग्रेस जो खुद देश विरोधी बयान के लिए जाने जाते हैं। पूर्व सांसद ने कहा कि मैं तो ये कहता हूं कि बकरा ही क्यों, मुर्गा और भैंस भी मत काटो। क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। क्या हिंदुस्तान में आज गाय का मांस नहीं बिक रहा? दक्षिण भारत, केरल और पूर्व उत्तर भारत में क्या हो रहा है? रोकिए उसे। सांसद जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उनका बयान जानबूझकर ऐसे वक्त पर नहीं आया जब ध्रुवीकरण से उन्हें मुस्लिम वोट बैंक को फिर से पक्का करना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती ये अच्छे से समझ चुकी है कि जनता उनकी बातें एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। कभी वो वक्त हुआ करता था जब मायावती के लिए दलित वोट बैंक खुला हुआ था, लेकिन आज वो भी भाजपा के खेमे में जा चुका है। ऐसे में मायावती आगामी चुनाव को देखते हुए हर वो संभव कोशिश कर रही है जिससे जनता को लुभाया जा सके, और इसके लिए उसकी अगली रणनीति बनकर तैयार है। मायावती का हाथी सुस्त है, इसीलिए जमीनी स्तर पर कुछ ना करते हुए सोशल मीडिया से जनता को लुभाने की
कोशिश कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीते दिनों मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था। अब कहीं पार्टी के अंदर या बाहर इस फैसले को लेकर बहस ना हो, इस पर मायावती बेहद सावधान है। इसी को लेकर आज मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर 3 पोस्ट कर न सिर्फ अपने फैसले पर इच्छा शक्ति जताई है, साथ ही विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। जबकि इससे पहले मायावती भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर भी कर चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से भरोसा जताते हुए और बड़ी जिम्मेदारी देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। बसपा चीफ ने लिखा कि देश में बीएसपी बहुजन हित की एकमात्र अंबेडकरवादी पार्टी है तथा पार्टी हित में लोगों पर कार्यवाही करने व पश्चाताप करने पर उन्हें वापस लेने की परंपरा है। इसी क्रम में आकाश आनंद ने उतार चढ़ाव व उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने से बहुत से लोगों में बेचैनी स्वाभाविक है। पूर्व सीएम ने लिखा कि वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह से संगठन व दलों के नेता चाहे किसी निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद या मंत्री क्यों ना बन जाए, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं है। लोग सावधान रहे। खैर, लोग तो सावधान हैं और वोट भी दे रहे हैं और जहां देना चाहिए वहीं दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात अब सीएम योगी की। सीएम योगी वो नेता है जिनकी आवाज दहाड़ की तरह है। जब वो कोई बयान देते हैं तो दुश्मन की रूह कपा देता है। और एक बार फिर मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को याद करते हुए ऐसे बयान दिए जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने आगरा में अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया। आगरा दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, भारतीय सेना एयर स्ट्राइक करती है, पाकिस्तान आतंकी पालता है और भारत घुसकर मारता है। भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के एयरबेस को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दिया और पाकिस्तानी सेना झुक गई। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक वो लोग थे जो प्रदेश के अंदर माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे। सीएम योगी ने कहा, आज ये डबल इंजन की सरकार है और रैया के मेडिकल कॉलेज का नामांकन लोकमाता अहिल्याबाई के नाम पर करती है। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। साथ ही अखिलेश यादव को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की राजनीति में लाकर पनाह देने का काम करती है। अब अखिलेश यादव इस पर क्या कुछ बयान देते हैं, ये देखने वाली बात है। खबरों के अंत में अब बात मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र की, यानी अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव वो नेता है जिन पर हर बार उन्हीं का वार उन्हीं को लग जाता है। नेता पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बयान से यूपी में भूचाल ले आए, लेकिन हर बार खोखला तंज उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। दरअसल अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार से कानून व्यवस्था पर सवाल किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक ऑडियो वीडियो पोस्ट कर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नए कार्यवाहक डीजीपी साहब के स्वागत में जारी उत्तर प्रदेश की ईमानदारी पुलिस की स्तुति संवाद। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नवांगत तो प्रथम विभागीय कार्रवाई करने का ये सुनहरा अवसर न गवाए, बल्कि न्याय करके दिखाए और ये कहकर किसी प्रश्रय प्राप्त को न बचाए कि ये एआई से छेड़छाड़ करके बनाया गया ऑडियो है। जनता वैसे बहानों से तंग आ चुकी है। कौन तमंचे की नकली बरामदगी दिखाकर किसको बुक करना चाहता है, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। यानी अखिलेश यादव ने सुबह उठे और बिना तथ्य के रोजाना की तरह एक पोस्ट योगी सरकार के विरोध में डाल दिया।
और कुल मिलाकर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर अमेठी पुलिस ने सफाई दी। अमेठी पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी कर सफाई दिया गया, जहां पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति का ऑडियो वायरल हो रहा है वो आपराधिक किस्म का आदमी है। उक्त व्यक्ति को पूछताछ के लिए 8 मई को थाने बुलाया गया है। पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। वही ऑडियो में जिस ब्राह्मण व्यक्ति को जेल भेजने की बात हो रही है, ऐसे किसी व्यक्ति को ना तो थाने लाया गया है और ना ही चालान किया गया है। यानी सरकार अपना काम कर रही है मामले को लेकर, लेकिन अखिलेश तो अखिलेश है। भले ही उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब हो, लेकिन दूसरी सरकार पर खोखले तंज कसने से कभी पीछे नहीं हटते। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।